आज का पैगाम हुकूमत के नाम। मैंने आगे भी पैगाम दिया था हुकूमत को, जो हालात चल रहे हैं मुल्क के उसके मतलब, लेकिन लगता है कि हुकूमत चाहती ही नहीं कि मुल्क में अमन और ईमान आए, मुल्क में सुकून आए। मैंने आगे भी बताया था कि 4-5 ग्रोह के नाम लेकर मैंने बताया था, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया वगैरह, ये सारे जनरल साहब के कहने पर एक इमाम के पीछे एक मुकाम पे नमाज पढ़ सकते हैं, तो उम्मत अगर ठीक क्यों नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, आज तो हद हो गई कि हर फिरके का मौलवी वहाँ बैठा हुआ था, यहाँ तक कि एक ने उनकी सरबराही की और सरबराह बनकर उसने ये पैगाम दिया कि हम जनरल साहब के हाथ पर बैत करते हैं। तो मेरे भाइयों, आज देख लें, एक जनरल साहब हमारी सार आंखों पे, हमारी फ़ख्र है, हमारी शान है, लेकिन वो हुकूमत वक्त के मुलाज़म हैं, बल्कि पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं वो। और अगर ये यही हालात रहे तो कहीं भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो बराए मेहरबानी, अगर आप सारे उलमाए कराम इकट्ठे हो सकते हैं जनरल साहब के कहने पर, तो मैं जनरल साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के बाद ये भी ऐलान जारी फरमाएं कि आज के बाद तफरके वाला मामला नहीं होगा। आज के बाद कोई सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस का नाम नहीं लेगा। आज के बाद सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलवाएंगे। ये अमल करवाएं। आप चाहते हैं, हमारी किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि उम्मत मुसलमा की खैर हो, इस्लाम का बोलबाला हो, हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क सबसे आगे हो, सैर फहरिस्त हो, पहले नंबर पर हो। लेकिन ये कब होगा? जब उम्मत इकट्ठी होगी, जब तमाम लोग, सारी आवाम इकट्ठी होगी। ये मौलवी फिरकों के इकट्ठे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बिकाऊ माल हैं, ये जो चाहे जब चाहे ख़रीद सकता है। इनके आगे माल फेंको और इनको ले जाओ। ये देखो, ये तकरीर खड़पैंच बना बैठा था, ये शराब पीकर बयान जारी करता है जियो पे बैठ के। ये अलामा है, ये ऐसे उलमा है। अल्लाह हिदायत दे इस उम्मत को, अल्लाह का वास्ता है, नबी के उम्मती बन जाएं। छोड़े इस तफरीक को, कुछ नहीं दिया। देख लें आज ये सारे मौलवी कहाँ बैठे हुए हैं, किसकी बैत कर रहे हैं। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हक बयान कर रहा हूँ। अल्लाह हमें सीधा रास्ता